विनेश फोगाट क्यों हारी? क्यों मेडल की रेस से बाहर हुई? क्यों उसका वजन बढ़ा? क्या षड्यंत्र था इसके पीछे? क्या ये विनेश फोगाट वही नहीं है जिसने मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था और उसको सड़कों पर घसीटा पीटा गया था? अब इससे बदला लेने की स्थिति तो नहीं थी इसमें। टेक्नीशियन इनके, डॉक्टर्स इनके, कोचेज इनके, हर चीज इनकी थी। बीजेपी और उसके पीछे का जो संगठन है तो है ही महिला विरोधी। 10 साल से जिस कुराज, बीजेपी के कुराज को जनता ढो रही थी, आज इस कुराज से स्वतंत्र होने का दिवस है। हरियाणा में आचार संहिता लगने के साथ ही चुनावी बिगुल बज चुका है। माहौल पूरी तरह से चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, आचार संहिता लग चुकी है, एक तो गर्मी है, ऊपर से चुनावी माहौल भी गर्म हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये चुनावी माहौल नहीं है, ये उत्सव जैसा माहौल है। हरियाणा के लोग 4 अक्टूबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 10 साल से जिस कुराज, बीजेपी के कुराज को जनता ढो रही थी, आज इस कुराज से स्वतंत्र होने का दिवस है। इसलिए हरियाणा की जनता तो, जो पीड़ित शोषित समाज है, किसान जिसकी कमर पर लाठी पड़ी, गोलियां माथे में मारी गई, नौजवान जिसको बेरोजगारी के आलम को अपनी धरती को छोड़कर विदेशों में जाना पड़ा, व्यापारी जिसकी कमर जीएसटी ने, कोरोना ने, नोटबंदी ने, इंस्पेक्टरी राज ने, कागजों की भीड़ में जो कागजों ने उलझाया जीएसटी, और जो अब लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है, इन सब ने व्यापारी कमर तोड़। किसान को उनकी फसलों की कीमत नहीं मिली। आज जीरी 1509, 1000 रुपए कम में बिक रही है। ये इलेक्शन भी इसी एडवांस में है कि जीरी की फसल अक्टूबर में आएगी, भाव देने में कामयाब नहीं होंगे लोग, पहले ही किसान खिलाफ। लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हमने एमएसपी लागू कर दिया हरियाणा में। एमएसपी सेंट्रल इश्यू है। मुख्यमंत्री पर हंसी आती है जब वो ऐसा बोलते हैं। 1509 का भाव जो पिछले साल था उससे 1000 कम में आ रहे, मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं? एमएसपी का लीगल गारंटी दी है क्या? किसानों की मांग ये थी कि काले कानूनों को हटाकर एमएसपी गारंटी दे। खुद बीजेपी का वायदा भी था कि फसलों की कीमत दोगुनी कर देंगे, फसलों की कीमत की गारंटी दे देंगे, C2 फार्मूला लागू कर देंगे, स्वामीनाथन आयोग लागू कर देंगे। और प्रधानमंत्री ने कहा था, किसान भाइयों, पहली ही कैबिनेट मीटिंग में, पहली ही कलम से आपका कर्जा माफ कर दिया जाएगा। नायब सिंह सैनी जी जवाब दें। शर्मा जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनके हरियाणा में सरकार बनाने की बात को लेकर जेपी दलाल ने चुटकी लेते हुए कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2014 और 19 का चुनाव याद कर ले, उसके बाद सरकार बनाने की बात करें। देखिए, जेपी दलाल जी किस दुनिया में रहते हैं वो जाने। अभी चुनाव आ रहा है और 2019 में भारतीय जनता पार्टी का अपना बहुमत क्यों नहीं बना, उसका कोई जवाब है जेपी दलाल के पास? जेपी दलाल के पास इस बात का कोई जवाब है कि 10 सीट का जीतने का दावा पिछली 10 जीती थी, आज 5 पे क्यों खड़ी हो गई बीजेपी, तो भी छुटपुट बहुमत से? क्यों भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर पिछले साल के इलेक्शन 2019 के मुकाबले में करीबन 19% घट गया, और भारतीय कांग्रेस का करीबन 24% क्यों बढ़ गया? इस बात का जेपी दलाल को है अंदाजा? शर्मा जी, विनेश फोगाट के मामले को लेकर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है, क्योंकि उसके मान सम्मान में हरियाणा सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये तो देश के पहलवानों और नौजवानों से मजाक करने वाली सरकार है।
नौजवानों को नौकरी का वायदा दिया गया था। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर है। कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कच्ची नौकरियां पकड़ाकर झुंझुने पकड़ा दिए। हम देंगे नौकरी, 2 लाख सरकारी नौकरियों का हमारा वायदा है। हम पदक लाओ पद पाओ की नीति पर चलकर दोबारा हरियाणा के खिलाड़ियों के भाग्य को रोशन करेंगे। इन्होंने लगाया कोई डीएसपी, गजेटेड ऑफिसर लगाया है? विनेश फोगाट क्यों हरी? क्यों मेडल की रेस से बाहर हुई? क्यों उसका वजन बढ़ा? क्या षड्यंत्र था इसके पीछे? क्या ये विनेश फोगाट वही नहीं है जिसने मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था और उसको सड़कों पर घसीटा पीटा गया था? आज उससे बदला लेने की स्थिति तो नहीं थी इसमें। टेक्नीशियन इनके, डॉक्टर्स इनके, कोचेज इनके, हर चीज इनकी थी। एक स्वर्ण पदक की स्वर्ण परी को इन्होंने जीत कर लाना था, देश का गौरव बढ़ाना था, इनकी कमी से और इनकी उसकी वजह से। शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है, लेकिन हाल ही में 15 अगस्त पे जो चेयरमैन है सुमित्रा चौहान, उसको गन्नौर में ध्वजारोहण के लिए लगाया गया था, लेकिन एक दिन पहले ही उनका नाम काटकर प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली को यहाँ पर भेजा गया, जिसके बाद उन जो बीजेपी नेता भी चुप्पी साधे हुए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, महिलाओं के साथ अत्याचार की लंबी कहानी है। बीजेपी और उसके पीछे का जो संगठन है तो है ही महिला विरोधी। अरे आपने महिलाओं की रिजर्वेशन का कानून बनाया 2023-24 में, लागू कर रहे 2029 में। तुम 2029 में रहोगे कि नहीं रहोगे कोई नहीं जानता है। तो सुमित्रा चौहान जी का नाम इसलिए काटा गया कि वो महिला थी, बेटी थी। और यहाँ के स्थानीय विधायक का नाम क्यों नहीं दिया गया झंडा फहराने में? उनको फहराना चाहिए। लेकिन यहाँ गुटबाजी है बीजेपी में। बडोली जी ने बीजेपी के नेताओं पर भीतरघात के आरोप लगाए थे। सम्मानित विधायिका जी ने जो बात कही है कि भाई बडोली जी के प्रति, वो भी आपके सामने है। और एक ग्रुप तिरंगा यात्रा निकल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बीजेपी गुटबाजी से ग्रस्त है। आपस में इतनी टूटन है बीजेपी में। अब तो जो हमारा एससी समाज है, उसके साथ इतना बड़ा भेदभाव किया है इन्होंने। साथ ही समाज के 36 वर्ग जो इस सरकार से त्रस्त थे, आज 4 अक्टूबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इन चुनावों में करारी चोट भारतीय जनता पार्टी को लगे। शर्मा जी, एक आखिरी सवाल, गन्नौर की हम बात करें, टिकट को लेकर कांग्रेस के 19 प्रत्याशियों ने आवेदन किया है, इस पर क्या कहेंगे आप? हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र में आवेदन देना पार्टी के सबको अधिकार है। पार्टी अपने तरीके से टिकट बांटती है। अभी सर्वेक्षण कराए जा रहे हैं, सर्वे हो रहे हैं, 3 अलग अलग एजेंसियों से सर्वे कराए जा रहे हैं। और जिताऊ और टिकाऊ दोनों आधार मानकर पार्टी जिसके हक में फैसला करेगी। सभी कांग्रेस 19 कैंडिडेट हैं, ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब कांग्रेस का ग्राफ बहुत बढ़ा हुआ है, बहुत लोग कांग्रेस की टिकट मांगे, सब कांग्रेस के साथ रहेंगे। तो हमारे साथ ये थे हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर, जिनका कहना है कि 10 साल में जनता का मोह बीजेपी से भंग हो चुका है और लोग कांग्रेस के साथ जाएंगे और प्रदेश में एक बार फिर पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। गन्नौर से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।